आज है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी बजट सत्र से पहले सर्वदलीय सहमति, विपक्ष ने हंगामा न करने का भरोसा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 9 फरवरी यानी आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने सभी सदस्यों को बोलने का अवसर देने की बात कही। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बदहाल व्यवस्था, 70 छात्राएं भूख हड़ताल पर। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा। मूलभूत सुविधाओं की कमी से परेशान करीब 70 छात्राएं रविवार सुबह से भूख हड़ताल पर बैठ गईं। विद्यालय में 140 छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन खराब हालात के चलते आधी छात्राएं ही मौजूद हैं। आवासीय व्यवस्था बेहद चिंताजनक है, जहां सिर्फ 40 बेड उपलब्ध हैं और कई छात्राओं को जमीन पर सोना पड़ रहा है। भूख हड़ताल की सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखनऊ में टूरिज्म को नई उड़ान, गोमती नदी में चलेगा लग्जरी टूरिस्ट क्रूज। लखनऊ की गोमती नदी जल्द ही पर्यटन का नया आकर्षण बनने जा रही है। यहां टूरिस्ट क्रूज शुरू किया जाएगा, जिसमें एक साथ करीब 200 लोग सैर कर पाएंगे। इस क्रूज में कॉन्फ्रेंस हॉल, वीआईपी लाउंज, डिजिटल स्क्रीन और ओपन रेस्टोरेंट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। हनुमान सेतु के पास रिवर फ्रंट पर क्रूज निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्थल निरीक्षण कर 5 महीने में निर्माण पूरा कर संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। पूर्वांचल को बड़ी सौगात, 4 जिलों में शुरू होगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। पूर्वांचल के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जल्द ही वाराणसी, गोरखपुर, बलिया और मऊ को जोड़ने वाली इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने जा रही है। पहले चरण में 21 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर उतरेंगी। ये बसेस शोर और प्रदूषण मुक्त होंगी, साथ ही कम किराए में यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। बिजली निजीकरण के खिलाफ उबाल, कर्मचारियों ने सीएम योगी से मांगा हस्तक्षेप। बिजली के निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का आंदोलन लगातार जारी है। अभियंताओं और कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दखल देने की मांग की। समिति का आरोप है कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन नियमित और संविदा कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियर्स व अभियंताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रहा है, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है। वहीं विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली दरें बढ़ाने के बजाय अगले 5 वर्षों तक 10% दर घटाई जाए। लखनऊ विश्वविद्यालय में खुलेगा ज्योतिष केंद्र, 15 मिनट के परामर्श की फीस तय। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में जल्द ही ज्योतिष परामर्श केंद्र शुरू किया जाएगा, जहां आम जनता को विभिन्न ज्योतिषीय सेवाएं मिलेंगी। इस केंद्र में करियर, स्वास्थ्य, विवाह, वित्त और राजनीतिक करियर से जुड़े मामलों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। राजनीतिक करियर से जुड़े परामर्श के लिए 15 मिनट की फीस 500 रुपए तय की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक परामर्श पूरी तरह से सुनियोजित प्रक्रिया के तहत होगा। रिकॉर्ड संधारण किया जाएगा और हर व्यक्ति को निर्धारित समय में सलाह दी जाएगी। बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट सख्त, सीजेएम जांच करेंगे, अतिक्रमण हटा या निजी संपत्ति ढही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के मऊरानीपुर में हुई बुलडोजर कार्रवाई की सच्चाई जांचने के निर्देश दिए। कोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मौका मुआयना कर 10 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। प्रशासन ने सार्वजनिक रास्ता खुलवाया या किसी की निजी संपत्ति तोड़ी। याचिका का आरोप है कि बिना आदेश उसके घर की दीवार और फेसिंग ढहाई गई, जबकि मामला सिविल कोर्ट में लंबित है। यूपी की सड़कों पर मातम। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कासगंज एटा मार्ग पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक, परिचालक समेत 25 लोग घायल हुए। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। वहीं रायबरेली में एक ही दिन में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 4 युवतियों समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है। 2027 का चुनावी शंखनाद दादरी से, अखिलेश का बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल नोएडा के दादरी से फूंकने जा रही है। 29 मार्च को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी समानता भाईचारा रैली की शुरुआत करेंगे, जो पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। पार्टी कमजोर माने जाने वाले क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और इसे भरवाना बंद करने की मांग की।
महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ियों की आमद, बिजनौर में बदला ट्रैफिक प्लान। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बिजनौर जिले में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के चलते प्रशासन ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया है। बिजनौर से हरिद्वार जाने वाले सभी हल्की और भारी वाहन अब मुजफ्फरनगर होकर गुजरेंगे। वहीं मेरठ और मुजफ्फरनगर से बिजनौर की ओर आने वाले भारी वाहनों को मीरापुर बाईपास पर रोका जा रहा है, जिन्हें रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक रवाना किया जाएगा। प्रशासन ने हादसों से बचाव के लिए ये व्यवस्था 8 फरवरी से लागू की। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर महिला यात्रियों को बड़ी सुविधा, लगेंगी सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अब महिला यात्रियों को सैनिटरी पैड की सुविधा भी मिलेगी। स्टेशन परिसर में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जा रही हैं, जहां 5 रुपए का सिक्का डालने पर एक सैनिटरी पैड मिलेगा। इन मशीन के उद्घाटन की तैयारी शुरू हो चुकी है। स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता ने बताया कि ये व्यवस्था एक स्थानीय व्यावसायिक समूह के सहयोग से की जा रही है। ओला उबर पर कसेगा शिकंजा, यूपी में लागू होगी कैब सेवाओं की नई नीति। उत्तर प्रदेश सरकार मोबाइल ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नई पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत ओला उबर समेत सभी टैक्सी एग्रीगेटर्स को तय नियमों का पालन करना होगा। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पैनिक बटन, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्राइवर्स के पुलिस सत्यापन को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही किराया व्यवस्था में पारदर्शिता, वाहन फिटनेस और बीमा से जुड़े प्रावधान भी शामिल होंगे। परिवहन विभाग का मानना है कि नई नीति से कैब सेवाओं में अनुशासन आएगा और यात्रियों का भरोसा मजबूत होगा। यूपी बोर्ड सख्त, परीक्षा में क्यूआरटी की निगरानी, नए सत्र से 60,000 अनुदेशक तैनात। यूपी बोर्ड ने नकल माफिया और पर्चा लीक पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। 18 फरवरी से शुरू हो रही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए राज्य व जिला स्तर पर क्विक रिस्पांस टीम्स बनाई गई। स्ट्रांग रूम का रात में औचक निरीक्षण होगा और परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ नजर रखेगी। वहीं शैक्षिक सत्र 2026-27 से यूपी बोर्ड के 29,000 से अधिक स्कूल्स में करीब 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। शहरों के विस्तार में आसानी, यूपी में भू-उपयोग नियम होंगे सरल, दरों में कटौती संभव। कानपुर और प्रदेश के अन्य शहरों में बसावट के लिए जमीन की कमी को देखते हुए शहर विस्तार के नियम सरल बनाने की तैयारी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव आवास और शहरी नियोजन ने कमेटी बनाई, जो भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों में बदलाव करेगी और दरों को कम करने का मसौदा तैयार करेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही केडीए, जीडीए उपाध्यक्ष और मुख्य नगर नियोजक भी कमेटी में शामिल हैं। एक दिन में 209 अतिक्रमण हटाए, 19 लोगों पर प्राथमिकी, पुलिस आयुक्त ने किया निरीक्षण। वाराणसी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शहर की यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतरा पुल से मरी माई तिराहा, सिगरा, रथ यात्रा, गुरुबाग लंका, रविदास गेट, मालवीय चौराहा और बीएचयू ट्रॉमा सेंटर तिराहे तक पैदल गश्त की। इसी दौरान 209 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया और 19 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियान में गलत दिशा में वाहन चलाने और बिना नंबर प्लेट वाहन और गलत बारकोड व रूट पर संचालित ई रिक्शा ऑटो पर विशेष कार्रवाई की गई। बीएचयू का नया एआई साइबर सुरक्षा कोर्स, 5,000 फीस में मिलेंगे 2 क्रेडिट। बीएचयू और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज मिलकर साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रही हैं। ये क्रेडिट बेस्ड कोर्स छात्रों को साइबर सुरक्षा और एआई की प्रैक्टिकल जानकारी देगा। कोर्स पूरा करने पर 2 क्रेडिट अंक भी मिलेंगे। 23 से 27 फरवरी तक चलने वाली ऑफलाइन कक्षाएं नई दिल्ली स्थित संसद भवन की लाइब्रेरी में होंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर अपैरल पार्क को मिली रफ्तार, यूपी को टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 175 एकड़ में विकसित हो रहा अपैरल पार्क तेजी से आकार ले रहा है। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित कर रही है और प्रदेश के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। गोरखपुर प्रयागराज यात्रियों को राहत, इंटरसिटी ट्रेन चलाने पर सहमति। गोरखपुर और प्रयागराज के बीच रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने के एनईआर के प्रस्ताव पर उत्तर रेलवे ने सहमति दी। इस ट्रेन के लिए सांसद रवि किशन शुक्ला ने एनईआर मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था। अब जल्द ही रैक तैयार कर ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रस्तावित समय के अनुसार ट्रेन सुबह 5 बजे गोरखपुर से रवाना होकर 11:30 पर प्रयागराज पहुंचेगी।
70 दुकानदारों को अल्टीमेटम, 3 दिन में 28.57 लाख जमा नहीं तो आवंटन निरस्त। वाराणसी नगर निगम ने भैंसावाड़ा और नया चौक क्षेत्र की 70 दुकानों को दोबारा नोटिस जारी किया। निगम ने दुकानदारों को 3 दिनों में कुल 28.57 लाख रुपए का बकाया जमा करने का अल्टीमेटम दिया। तय समय में भुगतान न होने पर दुकानों का आवंटन निरस्त कर पुलिस बल की मदद से खाली कराने की चेतावनी दी गई। नगर निगम ने किराया भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया और सभी दुकानों पर QR कोड की सुविधा दी गई है। हाथरस का गुलाल महकाएगा देश विदेश, होली से पहले 260 करोड़ का कारोबार। होली से पहले हाथरस का पारंपरिक रंग गुलाल देश भर में ही नहीं विदेशों में भी धूम मचा रहा है। इस साल गुलाल की मांग में 15 से 20% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी बड़ी वजह हर्बल रंगों की लोकप्रियता है। हाथरस जिले में करीब 50 छोटी बड़ी इकाइयों में गुलाल का उत्पादन हो रहा है, जहां पहले ये कारोबार 120 करोड़ तक सीमित था, वहीं इस बार 260 करोड़ के पार पहुंच गया। इसमें 80 करोड़ रुपए का निर्यात और 180 करोड़ रुपए की घरेलू खपत शामिल है। 13 IPS, 21 PPS और 110 प्रयोग, फिर भी बनारस जाम से बेहाल। आध्यात्मिक नगरी काशी में कमिश्नरेट बने 5 साल बाद भी जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर को जाम मुक्त करने के लिए 110 से ज्यादा प्रयोग किए गए, सैकड़ों बैठकें हुई और आमजन व व्यापारियों से सुझाव लिए गए। कहीं जाम कम हुआ तो वहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। कमिश्नरेट बनने के बाद जिले में 13 IPS, 21 PPS और करीब 280 पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था में लगाई गई। लखनऊ रायबरेली रोड पर भीषण हादसा, पूर्व मंत्री ने दिखाई इंसानियत। लखनऊ रायबरेली रोड पर निगोहा थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें फंसे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां से गुजर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र सिंह ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपना काफिला रुकवाया। उन्होंने तुरंत स्कॉट वाहन से घायल विकास और महिला संगीता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों की बड़ी चिंता, आरक्षण और SIR बना सस्पेंस। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे प्रधानों की टेंशन बढ़ गई। चुनाव के लिए अभी तक आरक्षण जारी नहीं हुआ, वहीं SIR की प्रक्रिया की तारीखें एक बार फिर से 1 महीने के लिए बढ़ा दी गई। इन 2 वजहों से चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। इस कारण प्रधान और संभावित उम्मीदवार खुलकर खर्च करने से बच रही हैं। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव की अधिसूचना मार्च में जारी हुई थी और मई में चुनाव संपन्न हो गई थी। रमजान का सबसे लंबा रोजा 29वां, चांद दिखने पर 18 फरवरी से रोजे, 21 मार्च को ईद। इस साल रमजान में 29वां रोजा सबसे लंबा होगा, जिसकी अवधि करीब 13 घंटे 33 मिनट की रहेगी। अगर 17 फरवरी को चांद नजर आता है तो पहला रोजा 18 फरवरी को रखा जाएगा, अन्यथा 19 फरवरी से रमजान शुरू होगा। 30 रोजे पूरे होने पर 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। पहले रोजे की सहरी सुबह 5:25 और इफ्तार शाम 6:13 पर होगा, जबकि 29वें रोजे की सहरी 5:02 और इफ्तार 6:31 पर होगा। फरवरी में फिर बिगड़ा यूपी का मौसम, तराई इलाकों में कोहरे का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में फरवरी के महीने में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 फरवरी यानी आज से प्रदेश के कई जिलों में घना और अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना है। खासतौर पर तराई और मैदानी इलाकों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रह सकती है। गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत समेत कई जिलों में कोहरे का ज्यादा असर दिखेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।